74 साल हो गए अफगानिस्तान के 1 मिनट के लिए या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। इंपोर्टेड हुकूमत ने 45 दिन में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल और डीजल 60 रुपए महंगा कर दिया। कल इंपोर्टेड वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी। दूसरी बात है, ये फाटफ के टेरर के बारे में बात करते हैं तो जो इंडिया में इस वक्त आरएसएस और बीजेपी और मोदी कर रहा है मुसलमानों के साथ। क्या आपको आईएमएफ वाला जो बिल मंजूर हो गया था जिसके लिए टेलीफोन कॉल्स आई थी, जिसको आपको मंजूर नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे आईएमएफ आपकी मुल्क की सॉवरेनिटी ले ले, जिसके खिलाफ आपने बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए थे? सर उनमें तबाही कितनी हुई थी सर? अरे यार, तबाही की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं कि हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे होता है। हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं होता है। बांग्लादेश का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं हुआ। खुदा के लिए सर ये आपकी राय है, पुराने चीजें सर आपकी राय है, रिपीट करते रहते हैं। सर ये रिपीट तो आप करते हैं, आपसे ये आपकी राय है। हुआ था फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हिलाली का जो ओवैसी का रवैया है उससे हिलाली जो है वो फुट के रो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि ओवैसी एक तरफ से जिस प्रकार से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उसके ऊपर जिस प्रकार से मुस्लिम कंट्री जो साथ आके भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने भी इन सबों का जवाब दिया उससे जो हिलाली है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों हिलाली जो पाकिस्तानी है, आपको पता होगा पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में कुछ भी होता है मुसलमानों पर तो वो उसका वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे जो घर बुलडोजर चला है वो सब कहीं ना कहीं अवैध जो घर थे उस पर ही चला है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन पाकिस्तान में यही दिखाया जाता है कि जो भारत है उसमें मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये वो इसी की वजह से जो हिलाली है उसका ये कहना है कि जो वैसी मुल्क हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं और भारत जो कुछ भी कर रहा है उसको वो देख रहे हैं। हालांकि ये सब पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाता है अपने लोगों को अपने पास वोटिंग के लिए या फिर जो वहाँ के लोग हैं उनको डराने के लिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो फिर जो हालात हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को वही हालात जो हैं वो पाकिस्तान में भी बन जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि हिलाली और पाकिस्तानियों का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। ये जो तालिबान से मुज़ाकरात हैं ये किस लेवल के ऊपर हो रहे हैं और क्या इसमें टीटीपी तो पीपल्स पार्टी तो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो ले आए इस मामले को पार्लियामेंट में? नहीं, ये कंसीड नहीं हुआ। ये एक जिरगा बात कर रही है उनके साथ। हम वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिरगा को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं और जिरगा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और आप समझते हैं हर वक्त बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के 1 मिनट के लिए या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। और मेरा ख्याल है ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगी ये शराइत मानना। 4 मिलियन लोग इधर फंसे, 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को हम देखभाल करते हैं, उनको हम नौकरी देते हैं। यार फॉर गॉड से खड़े रह के लड़ना पड़ेगा सर। अरे यार तबाही की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं कि हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे होता है। हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं होता है। बांग्लादेश का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं हुआ। खुदा के लिए सर ये आपकी राय है, पुराने चीजें सर आपकी राय है, रिपीट करते रहते हैं। सर ये रिपीट तो आप करते हैं, आपसे ये आपकी राय है। हुआ था फैसला। सर मैं अर्ज करता हूँ, सर अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा गुस्से में मैं अर्ज करता हूँ। आपने अभी कहा सर मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ किधर हुआ है जी, उन्हें बताने। अब मैं बताता हूँ ना सर। सर अब मैं बताता हूँ, सुने। गुजारिश ये है कि जिन जगहों की आपने बात की है उसमें तो दूसरा फरीक रहा ही नहीं था, तो मुज़ाकरात किससे होते? उसमें तो एटम बम मार के दूसरे फरीक को नेस्तो नाबूद कर दिया था। आप क्या फिर उस वैसी को जंग चाहते हैं जिसमें एटम बम फूट जाए? गुजारिश ये है कि जो आपके सामने हाल में जो जंगें लड़ी गई हैं वो देखिए उनका फैसला कैसे हुआ है। लिहाजा मुज़ाकरात कोई बुरी चीज नहीं है। तो
तो आपको 9 महीने पहले लिए हुए डिसीजंस आपको नहीं पता थे क्या डिसीजंस हैं और वो कौन से महीने में परवान चढ़ेंगे? क्या आपको IMF वाला जो बिल मंजूर हो गया था जिसके लिए टेलीफोन कॉल्स आई थी जिसको आपको मंजूर नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे IMF आपकी मुल्क की सॉवरेनिटी ले ले, जिसके खिलाफ आपने बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए थे, तो वो आपने बिल पढ़ने की जहमत की थी? कभी आपने IMF का जो मुआहदा था कभी आपने उसके ऊपर जाने की कोशिश की थी? क्या कोई फाइनेंशियल प्लान था? जब हम पूछते थे जी प्रेसिडेंट कौन बने, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो कहते थे वी विल कम to that and then decide. We will come to that and then decide. Point is, nobody asked you to come. Nobody requested you to come. सना, पंजाब के अंदर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सना, पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है कि वजीर खजाना नहीं आ सका। ये इनकी सूरत हाल है। वजीर खजाना, ये समीना, हमने जो करना था, हमने जो कहना था, हम क्या कर सकते हैं समीना? हम सिर्फ हमने गए हैं OIC, भाई मुसलमान और भी मुसलमान हैं, उनको कुछ नहीं होता। अभी क्या मैं जाके कहूं तुम बेहतर मुसलमान बनो? I'm sorry, ये मैं नहीं कहना चाहता ऐसी बात कि तुम बेहतर मुसलमान बनो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है जो हिंदुस्तान में आ रहा है, ओ मुसलमान जो और मुल्कों के जो बाहर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर जो हो रहा है आपका फर्ज है, आपका मजहब का फर्ज है कि आप एक्ट करें। मगर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं फिर आपको कोस सकता हूं, मगर मैं कर नहीं सकता और कुछ। हाँ, मैं तो समझता हूं कि जब ये इंडियन मुस्लिम की लिबरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू होगा और इंशाअल्लाह होगा, उस वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके साथ लड़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 3 टॉपिक ऊपर बात हो रही थी, 4 टॉपिक ऊपर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में बात हो रही थी TTP, दूसरे टॉपिक में बात हो रही थी जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ा है उसके बारे में, और तीसरे टॉपिक में बात हो रही थी जो भारत में बुलडोजर चल रहा है उसके बारे में, और चौथे टॉपिक में बात हो रही थी जो पाकिस्तान में महंगाई है उसके बारे में। पहले हम बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर जिस प्रकार से इंडिया में चला है उससे जो अपराधी हैं उनके बीच में खौफ जो है वो सामने आया है, क्योंकि भारत की जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने तो साफ तरीके से कह दिया कि जो भी दंगाई होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और जो भी उनके अवैध निर्माण होंगे, ऐसा नहीं है कि उनके पास कागज है उसको भी तोड़ा गया, जो अवैध निर्माण होंगे उसको तोड़ा जाएगा। और दोस्तों, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा करने में कहीं भी पीछे नहीं हटता, और खासकर जब बात जो है वो भारत की आ जाए। और इसीलिए पाकिस्तान में अभी लगातार ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो चुका है कि जो भारत है उसमें मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये सब जो घर हैं वो अवैध रूप से निर्माण किए गए थे, इनके कोई कागज नहीं थे, इसीलिए इनको तोड़ा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन उसको भारत की पड़ी है और वो YC की पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान को जो वहाँ पे न्यूज़ है उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ वो सामने लाते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो आवाम है वो दूसरी तरफ देखने लगे, ना कि गवर्नमेंट की तरफ देखे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।